जब से ये दुनिया बनी है तब से बीमारियां एक से एक नई नई आई हैं। दादा परदादा से आपने सुना होगा कि उनके ज़माने में भी ऐसी ऐसी बीमारियां आई जिन्होंने पूरा का पूरा देश ख़त्म कर दिया। आधे से ज़्यादा दुनिया की आबादी तक ख़त्म हो गई, जिसमें हाल में हमने अपनी आंखों से कोरोना देखा। लेकिन 14वीं सदी में कुछ इससे भी ख़तरनाक बीमारी ऐसी फैली थी जिसमें यूरोप की आधी आबादी मर गई थी। आज आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आज़ादी एक बार फिर से दिलाते हुए सच्चाई के आधार पर एक ऐतिहासिक घटना बताता हूँ। साल था सन 1346। इस दौरान पूरे यूरोप में एक ख़तरनाक बीमारी फैली। आज उस बीमारी को ब्लैक डेथ, द प्लेग कहते हैं। दोस्तों, मामला ये है कि ये बीमारी बोबोनिक प्लेग अंग्रेजी में कहलाती है, जो सबसे ख़तरनाक बीमारियों में से एक घातक बीमारी है, जिससे सीधा मौत भी होती है। ये बीमारी बैक्टीरिया रेंसिनिया पेस्टिस के कारण फैलती है। छोटे छोटे जुए के शेप में जोक जो होते हैं, जो खून चूसते हैं, उनके काटने से अगर वो इन्फेक्टेड हों तो वो बीमारी इंसानों तक पहुंच जाती है। मेरे दोस्तों, ये प्लेग दो तरह की होती है, एक बोबोनिक होती है, एक प्नेउमिक होती है। जो बोबोनिक है, यही वो बीमारी थी जो यूरोप में फैली और यूरोप की आधी आबादी ख़त्म हो गई। सबसे पहली बात यह है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो अचानक से बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर में दर्द और कमज़ोरी और उल्टी और मचली, इस तरह के सिम्टम्स जब अगर होते हैं तो इस तरह की बीमारी से दो चार होने की संभावना होती है। इस पूरी कहानी को बताने से पहले बीमारी के लक्षण और बीमारी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि अवेयरनेस लोगों में फैले। दोस्तों, ये एक छोटा सा कीड़ा जिसको हिंदी में पिस्सू, इंग्लिश में फ्ली कहा जाता है, ये पिस्सू खासकर जानवरों की चमड़ी से चिपका हुआ मिलता है, जो खून चूसता रहता है। मेरे दोस्तों, कुत्ते, बकरी, इस तरह के जानवरों की खाल में ये घुसा हुआ मिलता है। इस कीड़े के ज़रिए जब बीमारी यूरोप में फैली तो आधी आबादी ख़त्म हो गई थी पूरे यूरोप की, हत्ता कि पूरे यूरोप की जीडीपी गिर गई थी। मेरे दोस्तों, इस बीमारी की जब जेनेटिक जांच की गई उस वक्त तो पता चला कि ये बीमारी का सोर्स किर्गिस्तान और चीन के बॉर्डर का इलाका है। वहाँ से ये किसी जानवर के ज़रिए दूसरे क्षेत्रों में बीमारी पहुँची थी। लगभग 2046 साल पहले इस बीमारी ने आधे यूरोप को मौत की नींद सुला दी थी। मेरे दोस्तों, बता दूं कि ये बीमारी फ्ली के ज़रिए नहीं फैलती है, बल्कि फ्ली अपने दूसरे साथियों को इन्फेक्ट करते हैं या किसी जानवर को इन्फेक्ट करते हैं और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता हमारे अंदर भी आ जाता है। मेरे दोस्तों, दुनिया की ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नेचुरल डिज़ास्टर है, क्योंकि दोस्तों आधा यूरोप ही इस बीमारी की चपेट में आके ख़त्म हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार यूरोप की पॉपुलेशन 30 से 60% आबादी ख़त्म हो चुकी थी। ये रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है, सिर्फ एक बीमारी की वजह से। और इतना ही नहीं, ये बीमारी 33% मिडिल ईस्ट में भी तबाही मचा चुकी है, यानी मिडिल ईस्ट में 33% लोग इस बीमारी से मारे गए। जब ये बीमारी फैलना शुरू हुई तो यूरोप के राइटर्स ने इसको नाम दिया द प्लेग, द ब्लैक डेथ। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है इस पूरी बीमारी की कि सन 1347 में ब्लैक सी से, काले सागर से 12 समुद्री जहाज यूरोप के सिसिलियन पोर्ट पर आए। उन तमाम जहाज़ों से कोई उतर नहीं रहा था। अब वहाँ के लोकल लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि जहाज़ आए भी हैं लेकिन कोई उतर नहीं रहा है। लोग जहाज़ों में चढ़कर अब देखना चाहते थे और लोगों ने फिर वैसे ही किया। मेरे दोस्तों, जब लोगों ने अंदर जाकर जहाज़ की हालत देखी तो सांस मुंह में ही रुक गई। दोस्तों, लोगों ने देखा कि ज़्यादातर लोग सभी मारे गए हैं और जो ज़िंदा हैं वो अधमरे हैं और उनके जिस्म के कई हिस्से सड़ चुके हैं। मेरे दोस्तों, कंडीशन ये थी
कि काले जिस्म में फोड़े, जगह जगह पर फोड़े थे और जगह जगह से मवाद बह रही थी। सिसिलियन जो वो पोर्ट था वहाँ एमरजेंसी उन्होंने घोषित कर दी और कह दिया कि ये मौत का जहाज़ है, इसको तुरंत हटा दिया जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जहाज़ बाद में आए, लेकिन यूरोप के लोग पहले ही सुन चुके थे कि कुछ ऐसी बीमारी पहले ही चल रही है जिस बीमारी से भारत, ईरान और तमाम अलग अलग देशों तक ये बीमारी इस कदर फैली कि हज़ारों लोग दुनिया में मारे गए। और अब जो लोग ये सुन रहे थे, सुन चुके थे, उन्हीं के सामने मौत खड़ी थी। ये जहाज़ मौत के खड़े थे। मेरे दोस्तों, अब आप कहेंगे बीमारी भाई यूरोप में कैसे फैली? तो उस जहाज़ में जो लाशें थीं, आपको बता दूं कि सिर्फ लाशें नहीं, उस जहाज़ पर बहुत सारे चूहे भी थे जिनके जिस्म पर वही छोटे छोटे फ्ली चिपके हुए थे जो इन्फेक्टेड थे। उन्होंने चूहों को काटा और चूहे भी इन्फेक्टेड हुए, जिसके बाद वो जिस जिस जगह पर गए बीमारी फैलाते गए। अब आप कहेंगे कि यूरोप में कैसे बीमारी फैल गई, चूहे इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए? तो यूरोप के लोगों ने उस समय एक बेवकूफ़ी करी। उनको बिल्लियाँ पसंद नहीं थी, लिहाजा उन्होंने सालों साल लगाकर अपने देश की तमाम बिल्लियों को ख़त्म कर दिया था। जब बिल्लियाँ ख़त्म हो गईं एक जगह, एक किसी देश में, तो फिर देश में चूहे की आबादी बढ़ गई। ऐसे में ये मौत का जहाज़ इन्फेक्टेड चूहे को लेकर पहुंचता है और फिर वो चूहे पूरे यूरोप में फैलना शुरू होते हैं और यूरोप के लोग पहले ही बिल्ली मार चुके होते हैं। उनके चूहे उनके देश में बढ़ने लगते हैं, इन्फेक्टेड चूहे बढ़ने लगते हैं। फिर वो चूहे इंसानों के संपर्क में आते हैं, फिर इंसान इन्फेक्टेड होकर मौत के मुंह में चला जाता है। जियोवनी उस टाइम का एक ऐसा राइटर था जिसने आंखों देखा हाल लिखा। उसने कहा कि जिस शख्स को ये बीमारी होती थी उसके पेट और जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े निकल आया करते थे। इसके अलावा फीवर यानी बुखार, उल्टी, डायरिया, बदन में दर्द, चक्कर, बुखार, ये सब उन लोगों में पाया जाने लगा जो इन्फेक्टेड हो जाया करते थे। बुरी बात यह थी कि इन्फेक्टेड होने के कुछ ही घंटों के भीतर भीतर वो तमाम लोग मारे जा रहे थे। यूरोप में ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही थी कि राइटर बताते हैं, लिखते हैं कि इतनी तेज़ी से बीमारी फैल रही थी कि हमारे कपड़े मरीज से अगर ज़रा सा टच भी हो रहे थे तो हम भी इन्फेक्टेड हो रहे थे। राइटर ने यह भी बताया कि जो इंसान इन्फेक्टेड है वो जब रात को सोने जाता था तो अगले दिन वो मरा हुआ पाया जाता था। कई सारी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने अब ये कहा है कि उस समय सिर्फ टच होने से, कपड़ा टच होने से बीमारी नहीं, छुआछूत से बीमारी नहीं, बल्कि उस वक्त जो तेज़ी से बीमारी फैली वो हवा के ज़रिए भी फैली थी। मेरे दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगा कि ये बीमारी सिसिलिया से फ्रांस और फ्रांस से नॉर्थ अफ्रीका, लंदन, रोम, इन जगह पहुँचे। सन 1348 तक ये वो साल था कि अब पूरे यूरोप में ये बीमारी फैल गई थी। उस वक़्त मौत भी इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि उस वक़्त ये भी नहीं पता था वैज्ञानिकों को कि इसका इलाज क्या है। हालात बिल्कुल लॉकडाउन वाले उस ज़माने में भी हुए थे। हमारे भी इस दौर लॉकडाउन में आपने देखा कि बुखार का सुनते ही नाम डॉक्टर देखते नहीं थे पेशेंट को, टच होने से बचते थे, लोग दूर भागते थे। ऐसे ही उस वक्त भी हुआ कि डॉक्टर लोगों से मिलने से इनकार करने लगे, लोग एक दूसरे से बचने लगे, घरों में बंद होने लगे। यूरोप में ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैली कि आपको ये समझना चाहिए कि जो गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, तमाम जो ये शय थी, सबके अंदर ये बीमारी पहुंच चुकी थी। दोस्तों, उस वक़्त हालात इतने बुरे थे कि लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वाले अज़ीज़ो अकारब को छोड़ रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये तो बचेंगे नहीं, उनके चक्कर में हम न मारे जाएं। वहाँ पर ये बीमारी इस कदर फैली कि वहाँ के लोग कहने लगे, धार्मिक जो लोग थे, कि हम लोगों ने जो पाप किए हैं ये उसका अजाब हम पर नाजिल हो रहा है। इतना ही नहीं, झुंड में झुंड लोग इकट्ठा होकर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे मुल्क, तीसरे मुल्क से चौथे मुल्क घूमते रहते थे और अपने आप को कोड़े मारकर सज़ा देते रहते थे। मेरे दोस्तों, ये नहीं पता इतिहास में कि वो बीमारी कैसे ख़त्म हुई, लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी अपने आप ख़त्म हो गई।
आज भी उस ट्रेंड को फॉलो किया जाता है जो उस वक्त हुआ, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए, ये बीमारी ख़त्म हुई तो दोबारा एक बार फिर से ये बीमारी आई, लेकिन इस बार जो पोर्ट पर काम करने वाले लोग थे वो पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने पहले जहाज़ को क्वारंटीन किया, पूरी तरह से केमिकल से स्प्रे किया, नज़र रखी कि कोई हरकत तो नहीं हो रही है या चीज़ कुछ वैसे तो नहीं जैसे लास्ट टाइम हुई, यानी अवेयरनेस लोगों के अंदर आ चुकी थी। और आपको बता दूं कि तब से अब तक क्वारंटीन की शुरुआत इसी दौर से हुई, इन्हीं वजह से, इसी मामले की वजह से क्वारंटीन की शुरुआत हुई। आज भी जब कोई विदेश से जहाज़ आता है और संदिग्ध परिस्थिति में होता है तो उसके यात्रियों को, जो उस जहाज़ से आए थे, उनको कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है। WHO के अकॉर्डिंग ये बीमारी आज भी है। लगभग 12 महीने में 1 से 3 हज़ार इसके मरीज पाए जाते हैं। पहले की बात तो अलग थी, लोग मर जाते थे, लेकिन अब इसका एंटीबायोटिक मौजूद है, इसका इलाज मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, इतिहास से निकाल कर ये खौफनाक वारदात लाया हूँ। नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसे लगी ये रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।